बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर मास मेजर करने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे पास वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बच्चे, रीडिंग करते हैं। इट इज़ अ सिलेंडर, ये एक ऐसा सिलेंडर है मेड ऑफ अ गिलास, जो गिलास का बना हुआ होता है। सिलेंडर आमतौर पर किस तरह के होते हैं, जो हमारे पास गैस के सिलेंडर होगी, ठीक है, इसका तरह का सिलेंडर होता है, गिलास का बना हुआ होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है विद द स्केल, और इसके ऊपर स्केल बनी हुई होती है डिवाइड, जिसको तकसीम किया जाता है इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यानी कि ये स्केल जो है छोटे छोटे क्या है, इनको क्यूबिक सेंटीमीटर में तकसीम किया गया है या इनको मिलीलीटर में तकसीम किया जाता है। मार्क्ड ऑन इट, इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द वॉल्यूम को मालूम करने के लिए ऑफ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड यानी माइका, एंड नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड, और ऐसे सॉलिड जो हल पजीर ना हो, यानी स्टोन हो गया, ठीक है। इस तरह के हमारे पास जितने भी सॉलिड हैं, उनको जब आप पानी में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम भी आप मेजरिंग सिलेंडर से निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज मार्क्ड। क्या किया जाता है, जो हमारे पास सिलेंडर पे मार्किंग की जाती है लिक्विड की, टू फाइंड द वॉल्यूम, उसकी सतह, उसकी ज़्यादा आप उसकी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, अगर आपने करेक्टली आपने वॉल्यूम निकालना हो, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड, तो सिलेंडर को इस तरह रखा जाता है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसकी सतह के ऊपर, यानी हमवार सतह के ऊपर, बिल्कुल प्लेन सतह के ऊपर आप सिलेंडर को प्लेस कर देते हैं। एंड द आई शेल बी केप्ट, और आंख को बिल्कुल आपने इस तरह रखना है इन लेवल विद मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस, जो मिनिस्कस यानी पानी की सतह के बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपने इस तरह अपनी आई को रखना है टू द पॉइंट, आंख बिल्कुल सामने रखनी है। मिनिस्कस क्या होती है बच्चों, मिनिस्कस द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है हमारे पास। लिक्विड सरफेस, टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस को आप क्या कहते हैं, मिनिस्कस कहते हैं। वाटर इन द सिलेंडर, जो पानी होता है सिलेंडर के अंदर कर्व्स डाउनवर्ड, यानी जो हमारे पास मिनिस्कस होती है वो अप कर्व बनाती है, अपवर्ड, इस तरह कर्व बनाती है और इस तरह की कर्व बनाती है। जो इस तरह की कर्व बनाती है उसे आप क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। जो अपर कर्व बनाती है, अपर की तरफ मुड़ी हुई होती है, उसे आप क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। ये कह रहा है हमारे पास वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड होती है उसे आप क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस कहते हैं। एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। द रीडिंग इज टेकन, और इसकी रीडिंग ली जाती है कोरिस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज पर ऑफ द सरफेस, सरफेस सतह के नीचे, निचली सतह के पर। एंड द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड, और जो मर्करी प्लेस की जाती है वो अपवर्ड प्लेस की जाती है, और उसे आप क्या कहते हैं, उस सरफेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। इट्स सरफेस इज कन्वेक्स एंड द रीडिंग इज टेकन कोरिस्पॉन्डिंग, और रीडिंग ली जाती है टू द टॉप एज। वॉल्यूम द सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी आपने सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप आँख आँख आपने कहाँ रखनी है, बिल्कुल जो हमारे पास पॉइंट हो गई है, फल करें हमारे पास कितना है यहाँ पे 25 है, तो 25 के बिल्कुल एक्यूरेट आपने अपनी आइज़ रखनी है बिल्कुल, ठीक है ना। इस सतह पे रखते हो तो हमारे पास टू द पॉइंट जवाब नहीं आएगा, और इस सतह पे रखते हो टू द पॉइंट जवाब नहीं आएगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल आइज़ को बिल्कुल टू द पॉइंट रखना है, पानी की सतह के लेवल रखना है अपनी आइज़ को। जो हमारे पास टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट के मेथड के, किस तरह डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हैं इस मेथड के तहत। आप अब देखें, हमारे पास एक बीकर ले लें, उसके अंदर आपने पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि उसकी इस सतह तक आप पानी फुल भर है, ओवरफ्लो करे, पानी बहना शुरू हो जाए, ये वाली साइड क्या उसकी ओपनिंग हो। उसके बाद आपने इसके अंदर एक थ्रेड के साथ आपने एक स्टोन को बांधना है, और स्टोन को आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। जो ही यहाँ पर आ जाएगा स्टोन, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो पानी की सतह क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगी। जिस तरह आप थर्स्टी ग्रुप प्यासा कवर पढ़ते हो, ठीक है, कि पत्थर फेंकते हैं तो हमारे पास पानी की सतह ऊपर आ जाती है, तो पानी की सतह ऊपर आ जाएगी, तो जो ओवरफ्लो होगा, पानी ज़्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, इस बीकर के अंदर चला आएगा, बीकर में अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक हमारे पास ये इसकी सतह होगी, स्टोन की सतह, तो इस सतह से आप क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं।
की रीडिंग करते हैं बच्चों। इट इज द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, अगर कोई बॉडी हमारे पास फिट नहीं मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, देन एन ओवरफ्लो, तो इसे ओवरफ्लो करवाना है आपने, कैन और डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर करवाना है। कैन ऑफ वाइट ओपनिंग इज यूज्ड, इस डायग्राम में दी गई, ठीक है। प्लेस द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपने प्लेस करवानी, जगह आपने जगह बनानी है, ठीक है। कैन ऑन द हॉरिजेंटल टेबल, हॉरिजेंटल टेबल पे आपने रख देना है। प्योर वाटर इन इट, पानी मुकम्मल तौर पर भर देना उसके अंदर, ठीक है। इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, ताकि वो क्या करे, ओवरफ्लो करना शुरू कर दे, यानी पानी फुल आपने भर देना है इसके अंदर। थ्रू इट्स ओपनिंग, इसकी ओपनिंग से पानी क्या करे, ओवरफ्लो करना शुरू करे। नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड, अब आपने धागा लेना है, ठीक है, धागे को बांध देना है। आप सॉलिड बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी के साथ बांध देना, ठीक है। स्टोन बांध दो सॉलिड धागे के साथ। एंड लोअर इट्स जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन, और इसे आहिस्ता आहिस्ता क्या करवाओ, दाखिल करवाओ, पुट करवाओ इसके बीकर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जहाँ से आपने ज़ाहिर करवाना है। द बॉडी डिस्प्लेज वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू द साइड ओपनिंग, तो पानी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस सतह से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ओवरफ्लो होकर। द वाटर ऑफ लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर, तो उसने क्या किया है, हमारे पास पानी को कलेक्ट कर लें, जो पानी आ रहा है उस साइड ओपनिंग से, तो पानी को कलेक्ट कर लें। एंड इट्स वॉल्यूम इज मैयर, तो इस तरह आप उसका वॉल्यूम मैयर कर सकते हैं, किस चीज़ का, स्टोन का, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है। बाय द मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, जो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी के बराबर होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।